2000 लोगों पर वो एक अकेला आवास चाहे कैसे भारी पड़ जाता है, उसको तो चटनी बना के खा लेना चाहिए अगर वो 20,000 रुपये मांगता है तो। और आप लोग 700 घर 800 घर में 20,000 देते हैं, यानी कि 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया सिर्फ उसको 20,000 जो देते हैं उसमें चला जाता है। सोचिए कि तब आप पूछते हैं कि मुखिया कैसे पैसे वाला बनता है। तो मुखिया का जो मेन सोर्सेस होता है, मैंने जो अभी ये जो इतना 100 से ज़्यादा पंचायत घूम लिया हूँ, तेल नहीं बेच रहा हूँ, अनुभव ही ले रहा हूँ हर जगह कि कैसे कौन आगे बढ़ रहा है। एक पेंशन पास कराने पे 2,000 रुपये ले रहा है, एक मान लीजिए शौचालय में अकाउंट में जाने के बाद आप लोगों से ले लिया जाता है। अगर सोचिए कि एक रात में जीरो टेक होता है, रात को किया जाता है, कहीं दिन में किया जाता है। अगर मान लीजिए 50 आदमी का मान लीजिए आवास सहायक ने सिर्फ फ़ोटो खींचा, 2-2 हज़ार रुपये करके लेता है, तो कितना ले लिया, 1-1 लाख रुपए एक दिन में कमा लेता है वो लोग। और आप 50 उस एक पर कैसे हल्के पड़ जाते हैं, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है। 5 साल समाप्त होने जा रहा है, 5 साल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन पूरे पंचायत के सिर्फ एक वार्ड को छोड़कर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें पानी सुदृढ़ ढंग से चल रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मेरे साथ हैं गेहुमा बेड़िया पंचायत के विपक्ष नेता अमोद कुमार सिंह। पिछली बार के चुनाव में 2016 में ये जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन जनता का इतना प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिला था कि अभी तक उस उम्मीद से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और नेक्स्ट चुनाव में प्रबल दावेदार हैं। इसीलिए इस पंचायत के विपक्ष नेता को ही मैंने चुना है, क्योंकि मैंने जो जनता में घूमा हूँ तो लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में पॉजिटिव सेंस बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी इनके बारे में बोल रहे हैं कि क्रेडिट ख़राब भी कर लिया है। लेकिन जो भी है, इन सब मुद्दों पर मैं इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप मेरे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और आपके जो गेहुमा बेड़िया पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी का अभिवादन कीजिए। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और गेहुमा बेड़िया पंचायत के जितने भी हमारे जनता मालिक मतदाता मालिक हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि गेहुमा बेड़िया पंचायत के 1071 मतदाता मालिक हमारे ऊपर भरोसा जताया, और भरोसा जता करके इतने आगे हमको बढ़ाया कि जीतते जीतते 23 वोट से हम चुनाव हारे। उसमें जनता का कोई कमी नहीं है, मेरे तकदीर में नहीं था, इसीलिए मैं मुखिया नहीं बन पाया। जनता का मुझे बहुत विश्वास मिला है, जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है पूरे पंचायत में, और पूरे पंचायत में जनता का पूरा स्नेह मिला है, पूरा आशीर्वाद मिला है, जिससे मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया। ये बताइए, पिताजी शिक्षक थे, मास्टर के बेटे हैं आप। पॉलिटिक्स को समाज में निचले स्तर से देखा जाता है, यहाँ तक कि जब मैं भी छात्र संघ चुनाव लड़ना चाह रहा था तो मेरे नाना जी शिक्षक हैं, उन्होंने मना किया था, माता जी ने मना किया था, आप उधर ही रहिए, सबने मना किया था। और वो छात्र चुनाव था और ये क्षेत्र की चुनाव है। इसमें जो आप आए, पिताजी मास्टर थे, भाई में छोटे बेटा हैं, क्या मतलब ये कुछ नहीं कहा उन्होंने या कुछ कहा, ये बताइए। आए क्यों राजनीति में, ये बताइए आप। आपको तो किसी और फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, राजनीति में आने का मेरा पर्पस था कि मेरा परिवार, किसी का नाम वैसे आप मत लीजिए। नहीं, मतलब मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति से बिलोंग्स ही कर रहे हैं, और हमने राजनीतिक परिवेश में ही पला पोसा। हमारे परिवार में जो राजनीतिक परिवेश था, उसी परिवेश में मैंने मेरे पिताजी ने पाल पोस करके बड़ा किए, और राजनीतिक परिवेश का जो माहौल था मेरे परिवार में, उसी माहौल में हमने राजनीतिक ज्ञान और अपना सारा कुछ अध्ययन किया। उसके बाद राजनीति में आने के बाद मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे परिवार के सारे लोग कोई मना नहीं किए, सब खुश थे। ये राजनीति, सबका सपोर्ट मिला, सबका स्नेह मिला, सब सपोर्ट किया, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और पूरा स्नेह, पूरा आशीर्वाद के साथ सपोर्ट किया, तन मन धन के साथ मुझे सपोर्ट किया कि आगे राजनीति में बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, ये भावी मुखिया कैंडिडेट भी हैं, उम्मीदवार हैं, और यहाँ के नेता भी हैं। एक नेता को उसके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूँगा, आपके गेहुमा बेड़िया पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है, और 5 ऐसे समस्याओं के बारे में अभी आपको मुझे बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति है जहाँ पे बनना बहुत आवश्यक है, या आप बनते हैं तो वहाँ बनाएंगे, बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारे जो वर्तमान मुखिया जी महोदय हैं, उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है,
मैं सभी कार्यों के बारे में बारी बारी से अध्ययन किया। सबसे पहला काम है कि सरकार का जो महत्वपूर्ण योजना है आजकल जो चल रहा है, माननीय, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मैंने सड़क पूछा है तो आप इसी पे बोल दीजिए। सड़क पूरे पंचायत में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जी, जहां पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उन सड़कों का नाम लीजिए। जैसे अभी सड़क है एक बालावाखर में कब्रिस्तान से लेकर मुसलमान टोली का सड़क है। उसके बाद बालावाखर में 3 वार्ड पड़ता है, 12, 13, 14 और घुसकी पट्टी 1 वार्ड पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या जल जमाव का है। तो सड़क मतलब नीचे है क्या, उसको उठाना है, क्या लग रहा है आपको? सड़क नीचे नहीं है, नाला नहीं? घनी आबादी है। अच्छा, ऐसी स्थिति में पानी निकासी के लिए नाला का अत्यंत आवश्यकता है। लोग सब सुखी चैन से जीना चाहता है। तो सड़क ठीक है पंचायत में? सड़क का स्थिति बहुत बदहाल है। हमारे वर्तमान के मुखिया जी 7 निश्चय योजना से जो सड़क ढाले हैं बरिया में, जी, 5 महीना नहीं हुआ है और सड़क उखड़ना शुरू हो गया है। ये गुणवत्ता की हाल है इस गेहुमा बरिया पंचायत की। वार्ड डाला गया था कि नहीं सड़क? कुछ नहीं। सरकार का जो सर्कुलर है, एक तो गिट्टी और बालू उखड़ना शुरू हो गया था, और चीज का बात छोड़िए, 1 साल भी नहीं चला है। खट्टा डाल के बनाया था? हाँ, वो तो उखड़ना शुरू हो गया है। ये स्थिति है। दूसरा स्थिति है नल जल का। नल जल में मैं आपसे बात करूँ? ठीक ठीक ठीक। ये मेरा इंटरव्यू है, मैं आपसे जैसे जैसे सवाल करूँगा आपको ठीक, वैसे जवाब देना ठीक, है। मेरे क्वेश्चन को आप क्रॉस मत कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट मेरा ये है अमोद जी कि आपके पंचायत में शिक्षा की क्या कंडीशन है? आप खुद भी शिक्षित हैं और शिक्षा, एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, होना बहुत ज़रूरी है। आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं? कभी देखने भी जाते हैं कि नहीं? और जो बच्चे 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उसको अमोद जी की तरफ से शुभकामना भी ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे पंचायत में प्राथमिक और मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तो लगभग सभी गांवों में है। मध्य विद्यालय सभी गांव में नहीं हो सकता, उसका कुछ ऑप्शन होता है। हाँ, उत्क्रमित हुआ है। मेरे बालावाखर में जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसमें उसके जो प्रधानाचार्य है इतना भ्रष्ट है। प्रखंड ये विद्यालय के जो निगरानी कमेटी के सदस्य लोग हैं, ऐसे लोग निगरानी कमेटी के रजिस्टर का फॉर्मेलिटी अदा करके सचिव सब बन जाते हैं, अध्यक्ष सब बन जाते हैं, जो जनता को मालूम भी नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। विद्यालय को बदतर हालत बना दिया, पशुखाना से भी बदतर हालत बना करके रखा हुआ है। इसमें समाज के लोग की तो समाज के लोगों की कमी इसलिए समझ में नहीं आती है कि सबसे पहले तो जो लोग जीतते हैं उस समाज को खोजते नहीं हैं। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए रजिस्टर पर फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। लोग को मालूम नहीं होते हैं कि कौन सचिव है, इसमें कौन प्रखंड स्कूल के जो प्रबंधन समिति होते हैं, शिक्षा के समिति जो होते हैं, उसको निगरानी करना रहता है कि विद्यालय सूचना नहीं टंगा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं पर नहीं है। सूचना अधिकार है? सूचना पट कहीं नहीं है। सड़क भी बनता है तो सूचना पट दिया जाता है? बिल्कुल नहीं है। आप सामने में देख लीजिए, अभी सड़क का ढलाई हुआ है, सूचना पट है क्या? सामने में देख लीजिए, वार्ड नंबर 12 में। पूरे पंचायत की यही हाल, कहीं सूचना पट आपको नहीं मिलेगी पूरे पंचायत में। मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, ताकि कोई विरोध ही ना करे, अपोज ही ना करे। वही किस योजना से कौन सड़क ढलाया है उस संदर्भ में कहीं आपको सूचना पट नजर नहीं दिखेगा। अभी एक नल जल योजना है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। और शिक्षा का स्थिति है, हमारा एक ही तो उद्देश्य है कि मैं लगातार शिक्षा के स्तर पर सभी विद्यालयों में, कुछ विद्यालय में मैं नहीं गया हूं, लेकिन अधिकतर विद्यालय में मैं जाते रहता हूं और स्कूल के विधि व्यवस्था के संबंध में मैं लगातार प्रधानाचार्य महोदय से मैं जानकारी लेते रहता हूं। लेकिन जो स्कूल की स्थिति है ये दयनीय है। और पंचायत में, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का पावर है, फुलफिल पावर है कि सभी विद्यालय को चेक करना, पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शुभकामना दीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर 2021 में हम पंचायत में मुखिया के चुनाव, जनता की आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम सत्ता संभालते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे पंचायत के विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति में बदलाव होगा और हम अपने स्तर से एकदम कड़ी निगरानी के साथ स्कूल की शिक्षा स्तर को सुदृढ़ करेंगे। क्योंकि समाज का निर्माण बच्चों की शिक्षा के सुदृढ़ जब तक नहीं होगा तब तक स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।
तो अमोद जी, आप नल जल पे काफ़ी देर से जो है बार-बार आप उस पे कुछ चर्चा करना चाहते थे। मुझे लग रहा है इस पे ज़्यादा ही ये एक्साइटेड हैं। तो चलिए मैं अगला पॉइंट आपको जो है वही दे रहा हूँ। हमारे आदरणीय, माननीय या जो भी कह लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। केन्या विज़िट के दौरान वो जब वहाँ गए थे, तो देखा उन्होंने कि डीप लेयर का पानी बहुत ईज़िली जो भी केन्या के लोग हैं उनको सप्लाई हो रहा है। स्वच्छ पानी है, इतना शुद्ध कि मतलब कोई बीमारी ना हो। उन्होंने सोचा कि हमारे बिहारी भाई लोग हैं, जो वो भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको सिर्फ पानी की वजह से जो है गैस या फलाना ढिमकाना बहुत तरह की जो है बीमारियां होती थी उनको। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम भी बिहार में ये प्रोजेक्ट लाएंगे और डीप लेयर का पानी इजीली हर घर पहुंचाएंगे, तो उनको पानी से होने वाली बीमारियों से वो बचेंगे और उनका जो पैसा अतिरिक्त जो दवाई में जाता था या मेडिकल समस्याओं में जाता था वो बचेगा। तो उन्होंने ये सोच के जो है ये योजना को यहाँ पे लाया। लेकिन ये योजना अब ज़मीन पर कितना एक्टिव है या क्या है, सफल है या नहीं है, ये चीज़ तो मैं ज़्यादातर जहाँ भी जा रहा हूँ असफल ही नज़र आ रहा है। अब इस पंचायत में क्या है, अमोद जी से ही जानते हैं, क्योंकि विपक्ष ही सत्ता चलाता है भारत में। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। और चुनाव जीतने के बाद विपक्ष का सामना करना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि विपक्ष आपको जो है टाइट रखता है, टाइट रखना भी चाहिए। जहाँ पे विपक्ष एक्टिव नहीं है वहाँ पे मनमानी चल रहा है। जैसे यहाँ भी अगर सूचना पट नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है, मैं मानता हूँ। अरे मीडिया का तो काम है आपको सपोर्ट करना, मीडिया तो खुल के विरोध करता है सबका, लेकिन मीडिया और जो अगेंस्ट है उनको एक होना चाहिए, तभी आप सरकार पे जो है लगाम लगा सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आगे बताइए सर, इस पे क्या कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 7 निश्चय योजना अंतर्गत जो नल जल का योजना है, बहुत अच्छा ही प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ये लागू किए हैं कि पूरे पंचायत या पूरे बिहार के सभी जनताओं को घर घर तक पानी पहुंचाने का उनका संकल्प था। उन्होंने इस संकल्प पर बहुत बारीकी से अध्ययन करके, वो अपने विशेषज्ञ द्वारा इस पर बहुत चिंतन मनन करके और इस प्रोजेक्ट को लागू किए। पूरे पंचायत के सभी वार्डों में, कितने वार्ड हैं? यहाँ पर 1 से लेकर के 14, कुल वार्डों की संख्या 14 है। तो 14 वार्डों सभी वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत राशि भी मुहैया करा दिया गया है। 5 साल समाप्त होने जा रहा है, 5 साल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन पूरे पंचायत के सिर्फ 1 वार्ड को छोड़कर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें पानी सुदृढ़ ढंग से चल रहा है। योजना का शिलान्यास हो गया, नल जल की टंकी पर उद्घाटन का बोर्ड लग गया, अब पानी चालू नहीं है। बताइए, ये स्थिति है। इसमें पंचायत के वर्तमान में जो नवनिर्वाचित लोग हैं, वहाँ उनसे लेकर के बीडीओ और एसडीओ सारे लोग संलिप्त हैं, सब मिले हुए। आप कहिएगा कि कैसे संलिप्त नहीं है। मैं बीडीओ का खुद आवेदन दिया हूँ 2-2 बार। मैंने अनशन का टाइम फिक्स किया था, मैंने धरना प्रदर्शन का टाइम फिक्स किया था। इस धारणा और अनशन के आलोक में मैंने बीडीओ का आवेदन देकर के अल्टीमेट दिया था, एसडीओ का आवेदन देकर के मैंने अल्टीमेट दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि कुछ समय दीजिए, ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। लेकिन कब? 5 साल समाप्त होने जा रहा है, सब करप्टेड है। 5 साल समाप्त होने जा रहा है और अभी तक किसी वार्ड में, सिर्फ वार्ड नंबर 13 में पानी चल रहा है, उसमें भी समझिए पानी ही तो सिर्फ चल रहा है। और सारे पूरे पंचायत में जितना वार्ड है, सारे वार्डों में आप देख लीजिए, अभी 12 नंबर वार्ड में आप बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए कि कहाँ कितने घरों में पानी पहुंचा है, कितने घरों में चल रहा है, जिस वार्ड में आप अभी समीक्षा कर रहे हैं। और पूरे पंचायत की पूरा बदहाल स्थिति है, घटिया किस्म के मटेरियल का यूज किया गया है, पानी चालू नहीं हुआ है, पाइप फटना शुरू हो गया है, लीक होना शुरू हो गया है। बताइए, जो योजना चालू नहीं हुआ, जो योजना जनताओं के घर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था हर घर में पानी पहुंचाएंगे, उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। एमबी मेजरमेंट करके कनीय अभियंता, सहायक अभियंता द्वारा उनको मापी पुस्त कर लिया गया, राशि का निकासी भी कर लिया गया और योजना पूर्ण दिख रहा है पेपर पर सिर्फ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं चल रहा है। ये स्थिति है पूरे पंचायत की। जनता समझ रहे हैं ना सब कुछ? जनता बिल्कुल समझ रहे हैं, जनता बिल्कुल समझ रहे हैं। मुझे जो सबसे करप्ट एरिया लगा है अभी तक, वो वैसे तो मैं जहाँ भी अभी तक घूमा हूँ, हर जगह के वीडियो, सीईओ, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इन सब में एक गठबंधन होता है। वैसे तो इंडिया में सरकारों का गठबंधन होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं उनका गठबंधन होता है।
सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सब जो है 2 नंबर का काम करते हैं। इसीलिए तो मतलब जनता के पास कुछ पहुंचता नहीं है। एक आवास सहायक एक पंचायत में 1 या 2 होता है मान लीजिए, और एक पंचायत में अगर हम बात करें तो आवास के लाभार्थी कितने होते हैं? 4000, 2000, 3000 होते हैं। तो मानिए कि 2000 लोगों पर वो एक अकेला आवास सहायक कैसे भारी पड़ जाता है? उसको तो चटनी बना के खा लेना चाहिए अगर वो 20,000 रुपये मांगता है तो। और आप लोग 700 घर, 800 घर में 20,000 देते हैं, यानी कि 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया सिर्फ उसको 20,000 जो देते हैं उसमें चला जाता है। सोचिए कि तब आप पूछते हैं कि मुखिया कैसे पैसे वाला बनता है? तो मुखिया का जो मेन सोर्सेस होता है, मैंने जो अभी ये जो इतना 100 से ज़्यादा पंचायत घूम लिया हूँ, तेल नहीं बेच रहा हूँ, अनुभव ही ले रहा हूँ हर जगह कि कैसे कौन आगे बढ़ रहा है। एक पेंशन पास कराने पे 2000 1000 रुपया ले रहा है। एक मान लीजिए शौचालय में अकाउंट में जाने के बाद आप लोगों से ले लिया जाता है। अगर सोचिए कि एक रात में 0 टेक होता है, रात को किया जाता है, कहीं दिन में किया जाता है। अगर मान लीजिए 50 आदमी का मान लीजिए आवास सहायक ने सिर्फ फ़ोटो खींचा, 2-2 हज़ार रुपये करके लेता है, तो कितना ले लिया? 1-1 लाख रुपए एक दिन में कमा लेता है वो लोग। और आप 50 उस एक पर कैसे हल्के पड़ जाते हैं, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है। आपके पंचायत में भी आवास, पीएम आवास जो है, इसमें कितना लूटपाट होता है? अभी तक कितने लोगों को घर दिया गया है, उसमें आपको क्या सुनने में आया है? और शौचालय में क्या है कि हाँ 2000 ले रहा है कि नहीं ले रहा है वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव या जो लोग भी हैं ये सब मिलके? और इन सब पे थोड़ा प्रकाश डालिए, बिंदास बोलिए। देखिए, सबसे पहले आवास और शौचालय पर मैं बहुत विस्तार से मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस पंचायत के अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम आवास का जो योजना है, उसमें फर्स्ट इंस्टॉल में जो भी लिस्ट आया है, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को ताक पे रख के आवास का लाभ वितरण किया गया है। फर्स्ट बात है। दूसरी बात, जो गरीब लोगों का नाम सूची में है, जिन गरीब लोगों का नाम सूची में है, उनको बार बार भटकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है या वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको ये मतलब उस राशि का पूर्व में सरकारी राशि आपको मिला हुआ है, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। पूरे पंचायत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पीएम आवास का लाभ मिल गया है, पूर्व में मुख्यमंत्री आवास का लाभ मिल गया है, पूर्व में घर घसी आवास का लाभ मिल गया है। ऐसे ऐसे लोगों को 4-4 बार 5-5 बार आवास का लाभ मिल रहा है। मैं उस पॉइंट पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं मिला है, उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। ये आवास सहायक और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, सारे ब्लैकमेल करके रखे हुए हैं। शौचालय की जो बात हो रही थी, शौचालय पूरे पंचायत में ऐसा ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प ले रखे हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, जो डायरेक्ट खाते में लाभार्थी को पैसा जाएगा। लेकिन शौचालय योजना में पहले चेक माध्यम से लोगों को भुगतान होता था। सरकार ने इसमें भी सोचा कि धांधली हो रहा है तो खाते में पैसा जो है सो दिया जाए, उस पर काम हुआ। मैं बता रहा हूं कि पूरे पंचायत में लगभग 500 से ऐसे लाभार्थी, 400 लाभार्थी हैं, जो लाभार्थी का नाम सिस्टम में अप टू डेट है, उनका आधार नंबर अप टू डेट है, लेकिन पैसा दूसरे अकाउंट में चला गया है। 500 लाभार्थी का मैं बात करता हूं, लाभार्थी के खाता में पैसा नहीं जाकर दूसरे के खाता में पैसा गया है। अगर फुलपरास प्रखंड में इसका जांच हो तो निश्चित तौर पर भ्रष्ट पदाधिकारी निलंबित होंगे और उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो भी अनुमंडल पदाधिकारी का हाथ हो और बीडीओ का जो हाथ हो, चाहे जिस कंप्यूटर ऑपरेटर का हाथ हो, क्योंकि जिस समय में पेपर सिस्टम में अप टू डेट होता है, उस समय में लाभार्थी का अकाउंट, लाभार्थी का आधार, लाभार्थी का क्या बैंक अकाउंट, आधार और उनका पहचान पत्र लिया जाता है। पैसा किसी तो किस स्थिति में, किस आधार पर, किस स्थिति में दूसरे के अकाउंट में पैसा गया है, ये जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है। दूसरा जांच का विषय है कि पूरे पंचायत में लगभग 500 ऐसा मामला है जिनको पूर्व में हाथ से पैसा मिलता था, कैश भुगतान पंचायत सेवक और मुखिया द्वारा कराया जाता था, लेकिन सरकार ने उन्हें भी खाता में भेजने का संकल्प रखा। और जब इस पर काम शुरू हुआ तो सिस्टम जो प्रखंड में सारा अप टू डेट होने लगा, तो सारे लाभार्थी का पेंशन पासबुक या स्वीकृति पत्र, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड
यहाँ से सारा कुछ लिया गया वो अपने कर्मी के द्वारा। और लेने के बाद किसी लाभार्थी का, मान लीजिए रामपरी देवी, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक रामपरी देवी है घुसकी पट्टी के, रामपरी देवी को पैसा का भुगतान जो है हाथ से हुआ था। जब अकाउंट सिस्टम से हुआ तो ऑफिस बता रहा है कि उसका भुगतान हो रहा है, सिस्टम में अपलोड है, उनका भुगतान हो रहा है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। लेकिन जब उनका वेरिफिकेशन किया गया, गहराई में जाकर के उस बिंदु को झांका गया, तो पता चला कि उनके नाम पर जो अकाउंट है वो दूसरे का अकाउंट है। जो अकाउंट इनका होना चाहिए वो नहीं हो करके राम सखी देवी का अकाउंट है, और वो राम सखी देवी अभी मृत है। उनके अकाउंट में अभी भी 25,000 से ऊपर पेंशन का पैसा, इनका रामपरी देवी का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन इस पर कई बार आवेदन पड़ा है, ऐसा मामला 500 से अधिक मामला है पूरे पंचायत में जो दूसरे के खाता में पैसा जाता है। एक है रसूल मियाँ, इसी टोला में वार्ड नंबर 12 में रसूल मियाँ है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, रसूल मियाँ का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ खुटौना में, और उनका हाथ से पहले पैसा मिलता था। जब अकाउंट अप टू डेट कराया गया तो उस स्थिति में उनका ब्लॉक से स्टेटमेंट निकला कि इनका भुगतान हो रहा है, इनका बेनिफिशियरी आईडी इतना है, इनका ट्रांजैक्शन आईडी इतना है, इनको भुगतान किया जा रहा है। जब उसको गहराई में जा करके देखा गया तो पता चला कि यह पैसा रोशन खातून के नाम पर जा रहा है, रसूल मियाँ का पैसा। ऐसा स्थिति फुलपरास ब्लॉक का भ्रष्ट ब्लॉक का ये स्थिति है। ऐसा 500 मामला पूरे पंचायत में है। पंचायत में सरकार भवन है? हमारे पंचायत में बिहार पंचायत सरकार जो मॉडल भवन का निर्माण होना है वो नहीं हुआ है अभी तक। सामुदायिक भवन है? सामुदायिक भवन है। कितना? हमारे पंचायत में एक पूर्व में सामुदायिक भवन था जिसमें पंचायत सरकार भवन चल रहा है, एक बार वहाँ पर है, बेल्हा में है, और एक वर्तमान में जो है सो बालाबाखर में बना है। कोविड-19 के दौरान क्या लगा, कुछ व्यवस्था था पंचायत में? कोविड-19 के दौरान जितने भी प्रवासी मजदूर, जो सरकार का रूल रेगुलेशन, सरकार प्रवासी मजदूर कह करके ही घोषणा किए थे, तो मैं तो उसको नहीं बदल सकता हूं। जो सरकार प्रवासी मजदूर को सुविधा मुहैया कराने के लिए घोषणा किए थे कि सभी क्वारंटाइन सेंटर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। क्वारंटाइन सेंटर तो बना गेहुमा बेरिया पंचायत में, जनता उच्च विद्यालय बेल्हा, बालाबाखर मकतब, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालाबाखर और प्राथमिक विद्यालय घुसकी पट्टी, लेकिन सरकार के द्वारा एक पैसा का उसमें मुहैया नहीं कराया गया। न पंचायत के वर्तमान जीते हुए जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। सब प्रखंड पर छोड़ दिया गया। किसी के द्वारा कोई उस पर चिंतन मनन नहीं किया गया। कोई घूम करके जनता से पूछने के लिए नहीं आया कि तुम भूखे हो कि जी रहे हो कि क्या हालत है। तब मैंने अंतिम स्थिति में साबुन, एकदम इमीडिएटली साबुन का व्यवस्था मैंने किया, और मैंने निर्णय लिया कि सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर 1 सप्ताह दोनों टाइम भोजन खाना मुहैया कराएंगे। और एट रैंडम मैंने उस पर काम किया, और काम करने के बाद जनता उच्च विद्यालय बेल्हा में 95 प्रवासी मजदूर थे। उसके बाद मकतब में लगभग 40 से ज़्यादा थे, 40-50 से ज़्यादा थे। घुसकी पट्टी में थे। सारे जगह मैंने राशन पानी मुहैया करा करके, और 1 सप्ताह मैंने कैंटीन मेस चलाया। दोनों टाइम मैंने मेस चलाया, लेकिन जीते हुए जनप्रतिनिधि के तरफ से जनता को कोई राहत नहीं मिला। ये हमारे पंचायत की दुर्भाग्य है। ये हमारे पंचायत की दुर्भाग्य है। मतलब कोविड के दौरान मानते हैं कि फेल रहा, पूरा फेलियर रहा। न सैनिटाइजिंग किया गया, न ब्लीचिंग पाउडर का क्वारंटाइन सेंटर में उपयोग किया गया। लोग भूखा है, भूखल है कि प्यासल है कि क्या कर रहा है, कोई देखने के लिए नहीं आया। तो अमोद कुमार सिंह भावी मुखिया प्रत्याशी, या कह सकते हैं कि मुखिया कैंडिडेट, क्योंकि जितने लोगों ने इनको मत दिया था उनके लिए तो मुखिया यही हैं। और आई होप 5 साल तक ये एक्टिव होंगे, उनके लिए थे ना क्षेत्र में एक्टिव। बिल्कुल थे। और अब 2021 में फिर से चुनाव होने वाला है, और ये फिर से अपनी दावेदारी दे रहे हैं। प्रबल दावेदार हैं, मुखिया बनने के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। 2 बार चुनाव में अनुभव रहा है इनका, किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं, लेकिन 2021 में क्या पता इनका किस्मत खुले। तो लास्ट में वीडियो को स्टार्टिंग हमने अच्छे से किया है, तो अंत भी सिस्टमैटिकली करते हैं।
तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। तो लास्ट में आप फिर से मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उनको और आपके ये जो गेहुमा बैरिया पंचायत है इसके जो जनता मालिक हैं उनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बता दीजिए। मैं सबको अंत में मैं नमन करता हूं और मैं सबों को यही विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों 2021 आने वाले समय में अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाला है, आप लोग पूरे तहे दिल से मुझे आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए। और मेरे छवि के बारे में कहीं छिपा नहीं हुआ है, हर बच्चा जान रहे हैं। और मैं सभी जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अगर जीत करके 2021 में आएंगे तो सबसे पहले करप्शन जो है उसको हम समाप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य पंचायत ही राजनीति नहीं है, मेरा उद्देश्य आगे की राजनीति है। और जीतने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हर एक जनता पर, जनता मुखिया के दूरा पर हाजिरी देने के लिए आते हैं काम के लिए, लेकिन हम अपने यहाँ किसी को आने का मौका नहीं देंगे। और हर प्रत्येक महीना मेरा रूटीन रहेगा कि हर जनता के दरवाज़ा पर कम से कम 5 मिनट समय दे। मुझे पंचायत के जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, जो फर्ज है निर्वहन करना चाहिए, वो अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर हम आते हैं 2021 में जीत करके, तो मैं पूरे जनता को, हर जनता को दिल जीतने का काम करूंगा और हर जनता के दरवाजे पे मैं 5 मिनट ज़रूर समय दूंगा और उनकी समस्या के बारे में रूबरू होकर के मैं ज़रूर निष्पक्ष रूप से जो स्वच्छ काम होगा उसके लिए मैं प्रतिबद्ध होकर के मैं कदम से कदम मिला करके हर एक जनता को आगे बढ़ा करके मैं प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के और बिहार सरकार के नज़र में मैं गेहुमा बैरिया पंचायत को पहली पंचवर्षीय में मैं नंबर 1 स्थान पर गिनीज बुक में मैं नाम दिलाऊंगा। ये मैं संकल्पित मैं इस प्रति हूँ। और पहली बार आज तक कोई भी मुखिया अगर जीता होगा तो गिनीज बुक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नज़र में पहला स्थान लाने के लिए अभी तक सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं पहले से इस चीज़ पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ। और अगर मैं आता हूँ तो पहला पंचवर्षीय में मैं इतना पंचायत में काम करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में नंबर 1 स्थान पर पंचायत आएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नंबर 1 स्थान में हिट लिस्ट में पूरे बिहार में इस पंचायत को गिनीज बुक में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। मैं ये वादा और दावा भी करता हूँ, जनता का आशीर्वाद रहा तो। बहुत बढ़िया, मुखिया से लोग बहुत आगे जाते हैं। जैसे रितु जायसवाल है, इस बार उन्होंने आरजेडी ने उनको टिकट भी दिया था और नीतीश कुमार की भी वो बहुत बड़ी चहेती हैं, बहुत पसंद करते हैं नीतीश कुमार उनके कामों को। बहुत बढ़िया, आगे के लिए शुभकामनाएं। बहुत से युवा देख रहे होंगे इस वीडियो को, ये भी युवा हैं। इस बार के चुनाव में बहुत से युवा चुनाव लड़ेंगे। आई होप इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सिर्फ युवा होने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, युवा के साथ साथ आप में बहुत सी गंभीरताएं होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे कठिन काम है दूसरे का मत आपके मत से मिलना। जो इस चीज़ को समझ लेता है वही तो विनर है। धन्यवाद। बाय। मधुबनी टीवी गेहुमा बैरिया पंचायत से मैं दिग्विजय प्रताप झा।